हे माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। जब भी आपसे कोई कुछ कह देता है, आप हर्ट हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, मन में तकलीफ होती है, तब उस वक्त आप कैसे रिएक्ट करते हो? क्या उस व्यक्ति को रिप्लाई करते हो या फिर आप मेरी ही तरह चुप रहना पसंद करते हो? अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि भाई उसने मुझे हर्ट किया तो मैं चुप कैसे रहूं? मुझे भी तो उसे बताना चाहिए, मुझे भी तो उसको कहना चाहिए कि मुझे कितनी तकलीफ पहुंची, मैं कैसे हर्ट हुई, है ना फ्रेंड्स। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं ना, उसे सुनकर आप भी मेरी ही तरह चुप रहना पसंद करोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कहानी सुनते हैं। फ्रेंड्स, कई वर्षों पहले की ये बात है। एक जंगल में एक नदी थी और एक दिन उस नदी में एक हाथी नहा रहा था। वो बहुत मस्त होते हुए, एंजॉय करते हुए नहा रहा था। जैसे कि हाथी लोग अपनी सूंड में पानी भरकर फुहारा उड़ाते हैं खुद पर और खूब मस्त होकर नहाते हैं, ठीक उसी तरह वो हाथी नहा रहा था। और जब उसका नहाना हो गया, वो बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, तो वो नदी से बाहर निकला। उसे नदी पार करके दूसरी तरफ जाना था, दूसरे किनारे पर जाना था और उसे उस नदी को पार करने के लिए ब्रिज पर चढ़ना था। तो वो जैसे ही उस ब्रिज पर चढ़ने लगा तो वो क्या देखता है कि उतनी ही देर में एक पिग वहां आ गया। हालांकि वो पिग उस हाथी से कद में काफी छोटा था, लेकिन फिर भी उस हाथी ने खुद को साइड कर लिया। वो पीछे हो गया और उसने उस पिग को ब्रिज पर चढ़ने की जगह दे दी कि वो चला जाए, ब्रिज पर चढ़ के नदी पार कर ले। वो साइड हो गया। तो वहां एक बंदर पहले से ही बैठा था। तो वो जब ये सब देखता है तो वो उस हाथी की मजाक उड़ाने लगा कि क्या तुम तो खुद को इतना ताकतवर समझते हो और तुम उस एक छोटे से पिग से डर गए, खुद को तुमने पीछे कर लिया और उसको तुमने जाने की जगह दे दी। तुम चाहते तो उसको अपने पैरों तले कुचल सकते थे। तुम तो बिल्कुल वो निकले, बुद्धू निकले। मैं तो सोचता था कि तुम इतने ताकतवर हो और ये तुमने क्या किया। तो हाथी ने खुद को बहुत शांत रखा। उसने कहा, मूर्ख बंदर, वो पिग को ब्रिज पर जाने की जगह मैंने इसलिए दी क्योंकि वो जो पिग था भले ही मुझसे कद में बहुत छोटा था। हाँ, तुम्हारी बात सच है, मैं अगर चाहता तो अपने पैरों तले उसे कुचल सकता था, लेकिन तुमने क्या देखा नहीं? वो पिग पूरे कीचड़ में सना हुआ था, उसके पूरे शरीर पर कितनी गंदगी लगी हुई थी। और मैं जो अभी अभी इस नदी से नहा धोकर निकला हूं, इतना साफ सुथरा होकर निकला हूं, तो अगर मैं उसे कुचलता अपने पैरों तले तो उसकी गंदगी मेरे शरीर पर आ गिरती। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें भी उस हाथी की तरह ही खुद को पीछे कर लेना है, चुप रहना है, क्योंकि अगर आप रिप्लाई देते हो तो क्या होगा, उसकी गंदगी आपके ऊपर आ जाएगी। फ्रेंड्स, जब आप किसी भी नेगेटिव बात का, जिससे आपको तकलीफ हुई, रिप्लाई करते हो तो उससे क्या होता है, उससे बात और बढ़ती है और वो बात इतनी बढ़ जाती है कि उसकी गंदगी आपके पूरे शरीर और मन को मैला कर देगी, जो कि आई एम श्योर कि आप कभी भी होना नहीं चाहोगे।
क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, साफ सुथरे हो। ठीक है, उन्होंने अगर हमें कुछ कह दिया तो इट्स ओके, वो उनके अपने संस्कार है, उनका स्वभाव है। लेकिन मेरा मेरा स्वभाव मैं क्यों उनके लिए चेंज करूं, खराब करूं? क्यों मैं कुछ भी बोलकर नेगेटिव उनके जैसा हो जाऊं? आई एम श्योर फ्रेंड्स, आप भी मेरी तरह अब आगे से कुछ भी कहने से पहले इस कहानी को जरूर याद रखोगे और चुप रहना ही पसंद करोगे। और हाँ फ्रेंड्स, एक और बात, अगर आप ये सोचते हो कि अगर मैंने उस व्यक्ति को रिस्पॉन्ड नहीं दिया तो वो समझेगा कि मैं ताकतवर नहीं हूं, मैं उससे डर गया, नहीं, वो उसे जो समझना है उसे समझने दीजिए। क्योंकि चुप रहने में ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। बोल तो हर कोई सकता है, लेकिन चुप रहना हर एक के बस की बात नहीं है। आप बस चुप रहना सीखिए। हर ओपिनियन को, हर कमेंट को, हर क्रिटिसिज्म को रिस्पोंड करके खुद की सोल को, अपनी आत्मा को कमजोर मत बनाइए।